क्लास फोर्थ में एक चैप्टर है, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है, इन हाउ मैनी पार्ट्स डिवाइडेड इंडिया इन फिजिकल रीजन, कितने फिजिकल रीजन में हम कर सकते हैं। तो पहले तो हम जानते हैं फिजिकल रीजन्स है क्या। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अदर क्लास के लिए भी यूजफुल हो सकता है। तो भारत को कुछ बुक्स 4 में डिवाइड करते हैं, कुछ राइटर्स 5 में डिवाइड करते हैं। तो लेकिन ये जाने कि आपके नेचुरल रीजन्स हैं क्या, दोज एरियाज विच आर सिमिलर इन क्लाइमेट, सोयल, वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन एंड लिविंग स्टाइल। जो एरिया इन चीज़ों में लगभग सेम है, एक जैसी क्वालिटी रखते हैं, उनको हम एक सेपरेट कर देते हैं अलग। तो भारत को कितने में बांट सकते हैं, जैसे आप मैप पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहला देखते हैं। और जो यहाँ पे ग्रीन से दिखाया गया है, जबकि रियल में माउंटेन एरिया है, इसको ग्रीन से ना दिखा करके यहाँ का कलर आपका होता है और डार्क ब्राउन में दिखाना चाहिए। ये एरिया आपका बनता है हिमालयन रीजन, जिसमें आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, कुछ पार्ट्स यूके का भी आ जाएगा, नेपाल, और यहाँ से ऐसे घुमा हुआ ये आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ के क्लाइमेट अलग है, वेजिटेशन अलग है, वाइल्ड लाइफ अलग है, लिविंग स्टाइल तो अलग है ही है, और पॉपुलेशन एरिया भी अलग है। और इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं, जो इससे हल्का सा ब्लू जैसा दिखाया गया, जबकि रियल इसका कलर दिखाना चाहिए इन्हें ग्रीन दिखाना चाहिए, बट बाई बुक मिस्टेक इन्होंने दिखाया हुआ है। देखते हैं ये जो एरिया, ये जो एरिया दिखाया गया है, जिसको मैं डॉट कर रहा हूँ, उत्तर का विशाल मैदान लिखा है, नॉर्थन प्लेन। तो हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स हैं, तो वो इसको फाउंडेशन बनाती रहे हैं। तो मोस्टली आप अपना देखिएगा, हमीरपुर से स्टार्ट हो जाता है नॉर्थन प्लेन। यहाँ पहाड़ नहीं मिलेंगे, लगभग लगभग समतल मिलने लगे। और जैसे आप महोबा या कवरई साइड में आप जाएंगे साउथ में, तो यहाँ से साउथर्न प्लेटो यहाँ से चालू होने लगता है। तो दो हो गए। तीसरा आपका एक आता है दक्कन का पठार, या साउथर्न प्लेटो भी बोलते हैं। ये थोड़ा सॉलिड है और सबसे पुराना है, गोंडवाना लैंड का बना हुआ है। यहाँ से आपके मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पार्ट, महाराष्ट्र, यानी थोड़ा सा पहाड़ी इलाका, पथरीला इलाका चालू हो जाता है। तो 1 2 3। एक आपका आता है ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये वाला समुद्री किनारे किनारे, इनको बोलते हैं कोस्टल एरिया। यहाँ का क्लाइमेट भी अलग है, नारियल्स वगैरह बहुत होंगे। यहाँ का क्लाइमेट एक जैसे ही रहता साल भर, ना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना सर्दी पड़ेगी। एक एरिया इन्होंने मिस किया हुआ है इस मैप पे, बाद में बताए। एक इस एरिया पे मैं इसको दिखाता हूँ रेड पेन से। ये वाला एरिया जहाँ मैं कर रहा हूँ, राजस्थान वाला एरिया, ये आपका एक एरिया बनता है जिसको हम थार डेजर्ट या इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। तो आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें लगभग 5 बन जा रहे हैं। और कुछ राइटर्स प्रोवाइड करते हैं आइलैंड से, जो आपका यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ के क्लाइमेट को भी अलग करते हैं। तो अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थन प्लेन के ऊपर जो है हिमालयन रीजन क्षेत्र, पहला है हमारा हिमालय, हिमालयन। जैसे देख पा रहे हैं इस मैप पे केवल हिमालय दिखाया गया है। यहाँ पे ये एरिया जो दिखाया गया है, ये हल्का सा जो ब्राउन कलर है, तो उतना ही ऊंचा है। ये आपका हिमालयन रीजन है, यहाँ का पूरा एरिया आपका पथरीला होगा, वेजिटेशन बहुत कम होगी, कीड़ देवदार के पेड़ होंगे, और लाइफ स्टाइल बिल्कुल कठिन होगी। पूरी जो मिट्टी भी है वहाँ पे, सोयल भी आपकी माउंटेन सोयल होगी, और बर्फ ही रहती है, पानी रहता है। तो पहला एरिया जो आपके हिमालयन है, तो वो सबसे ऊपर का एरिया होगा आपका, ये वाला। तो पहला पार्ट आपका हिमालय मैप पे आपको करना है। इसमें आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आपका नेपाल कुछ एरिया, भूटान, सिक्किम, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ नीचे भी घुमा हुआ। तो पहला आपका हो जाता है आपका हिमालयन रीजन या माउंटेन एरिया। इसके बाद फिर इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, क्योंकि हिमालय बताया गया था कि यहाँ समुद्र थे, तो वहाँ पे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मिलने से बना हुआ था। तो यहाँ से निकलने वाली नदियाँ हमेशा, आप थोड़ा जूम करके देखिए, यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो हिमालय के नीचे जो ग्रीन कलर का बना हुआ, तो यहाँ से हमेशा अपने साथ में मिट्टी लाती गई। तो एक बड़ा समतल और उपजाऊ मैदान है, जहाँ पे खेती के लिए बहुत आगे है। इस मैप पे देख पा रहे कुछ हिस्सा इन्होंने पाकिस्तान का भी इंक्लूड किया हुआ है, ये वाला। तो ये एरिया बनता है आपका सिंधु सतलज, उनकी सहायक नदियों से, जो कि अब हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि डिवाइडेशन के बाद ये वाला एरिया पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ जाता है। और दूसरा इसमें आता है
ये वाला एरिया जो नंबर 2, 3, 4 लिखा हुआ है, ये इसको हम बोलते हैं गंगा यमुना का विशाल मैदान। तो गंगा यमुना नदियों द्वारा लाया गया एरिया है, वो लाई गई मिट्टी द्वारा ये बना हुआ है, जो कि बहुत ही समतल और बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। भारत का सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र ये है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा, थोड़ा बहुत पंजाब का टच होता है, यहाँ पे बिहार। और इसी को जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक नदी और इंक्लूड होती है। अब मैं इसे दिखाता हूँ, ऊपर से यहाँ से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ से इंक्लूड होते इससे मिलती हुई है। तो इसको गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, जो काफ़ी फर्टिलाइज है और जाके बे ऑफ बंगाल पे ये मिलता है। ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र है और खासतौर पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हमीरपुर है वो इसी एरिया में आता है। और महोबा के बाद आपका साउथर्न प्लेटू चालू हो जाता है। अब इसके बाद अगला एरिया हमारा चालू होता है साउथर्न प्लेटू। ये पुराना गोंडवाना का है, सॉलिड है। यहाँ पे मिनरल्स काफ़ी मिल जाते हैं, कोयला वगैरह तमाम चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि ये बहुत पहले का बना हुआ है और ये पार्ट है आपका गोंडवाना लैंड का। इसके अंदर आपके मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश में महोबा डिस्ट्रिक्ट से आगे की बात है तो वो भी आ जाता है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये तमाम राज्य आ जाते हैं। ये खनिज संपदा में धनी है काफ़ी, और यहाँ की मिट्टी काफ़ी सॉलिड है। इसके बाद और नीचे आते हैं तो ये जो घाट बने हुए हैं, इसी मैप पे मैं बता दे रहा हूँ, ये जो एरिया बना हुआ है आपका, इस समुद्र से किनारे से सटा हुआ, ये इनको हम कोस्टल एरियाज के नाम से जानते हैं। ये आपका ये आपका वेस्टर्न घाट, ये आपका ईस्टर्न घाट। तो ये जो समुद्र किनारे से होने की वजह से यहाँ की जलवायु अलग है। यहाँ हमेशा पूरे साल एक जैसा टेम्परेचर रहेगा। नारियल जैसी फसलें पैदा वो पेड़ पैदा होते हैं वहाँ पे। तो एक कोस्टल एरिया, यहाँ की जलवायु अलग है, यहाँ की मिट्टी लैटराइट मिट्टी यहाँ पे मिलती है, और रेनी सीजन भी यहाँ का अलग ही होता है। अब कोस्टल एरिया के बाद फिर हम आते हैं सबसे डिफरेंट क्लाइमेट है इंडिया पे। वैसे भी लगभग सभी तरह की क्लाइमेट यहाँ पे मिल जाते हैं। सबसे डिफरेंट क्लाइमेट है आपका थार का डेजर्ट, यानी जो राजस्थान में अरावली पहाड़ के उस तरफ पड़ता है। यहाँ पे अरावली अगर हम मान लें इसको, और मैं कलर चेंज कर दूँ इसका थोड़ा सा, ये अरावली पर्वत के इस साइड में, क्योंकि अरावली की वजह से यहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता, तो बारिश बहुत कम होती है। पूरा एरिया डेजर्ट है, इस पर सैंड ही सैंड है। तो यहाँ का क्लाइमेट भी अलग है। वनस्पति का कोई नाम नहीं, कटीले पेड़ पौधे झाड़ियाँ उगती हैं, और गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट के नाम पे ऊँट वगैरह ही चलते हैं वहाँ पे। तो ये किया जाए। एक और आपके कोर्स पे होता है जो बुक्स में नहीं लिखा है, शायद इसमें भी नहीं दिखाया गया, तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। इस पे अगला प्रकार आपका बनता है आइलैंड, द्वीपीय जलवायु आइलैंड। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका कर दें, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोस्टल है, और यहाँ पे ये छोटे छोटे डॉट्स देख पा रहे होंगे आप, ये आपका लक्षद्वीप है। तो यहाँ का आइलैंड की आपकी क्लाइमेट आपने वीडियो वगैरह में देखे होंगे, वो लगभग हमेशा हरे भरे रहते हैं, ना बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और ये इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास में होने की वजह से यहाँ पे गर्मी ही लगभग रहती है। ये भी इंडिया का ही पार्ट है। तो ऐसे करके हमने देखा भारत को हम कितने प्राकृतिक भागों में बांट सकते हैं। वापस से देखते हैं। सबसे पहला इन्होंने इसमें पार्ट दिखाया गया है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालयन रीजन, नॉर्थर्न माउंटेन एरिया, पहाड़ हैं, वनस्पति बहुत कम है, वाइल्ड लाइफ अलग है। सबसे समृद्ध फिर उसके नीचे आते हैं नंबर 2 पे हम, उत्तर का विशाल मैदान। इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं हम, क्योंकि यहाँ ये एरिया गंगा यमुना से बनता है, ये वाला एरिया उससे बनता है, ये वाला एरिया। और इस जगह पे एक छोड़ा था थार डेजर्ट। यहाँ पे आपके जो बॉर्डर पे थे, ये थे आपके कोस्टल एरियाज, बीच में प्रायद्वीपीय पठार यानी साउथर्न प्लेटू। और इसके अलावा एक और हमने इंक्लूड किया था इसमें समुद्र तट, ये आपके सॉरी आइलैंड की एटमॉस्फेयर वाला। तो ऐसे करके भारत को इतने प्राकृतिक भागों में बांट सकते हैं।